Question number 32, sample paper 2023. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 kilometers per hour, more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. अब यहाँ पर कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है या क्वाड्रेटिक का। ऐसे जो भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के हैं उनमें डिस्टेंस जरूर दिया जाता है, चाहे दो ट्रेन्स चलती हैं, चाहे दो प्लेन्स चलते हैं, या एक ही प्लेन की स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है, या एक ही ट्रेन की स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है। ऐसे सभी केसेस में आप देखेंगे कि डिस्टेंस फिक्स होता है, डिस्टेंस देते हैं ये लोग। एक चीज़ और बताते हैं कि एक की स्पीड दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, किसी से ज़्यादा या कम होती है। जैसे कि यहाँ बताया गया कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा है, तो ये एक ही इक्वेशन की तरफ इशारा कर रही है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक की है। अब इसे देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि स्पीड्स निकालनी है तो हमें स्पीड सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, लेकिन एक्स एंड वाई नहीं लेंगे। उसने हमें एक हिंट दिया है ताकि हम दो वेरिएबल ना लें। उसने बताया कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा है, यानी अगर हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे पहले हम स्पीड्स ले लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। स्पीड्स आ गई। यहाँ हमें बताया गया कि पैसेंजर ट्रेन स्लो चलती है, इसलिए उसको समय ज़्यादा लगता है और एक्सप्रेस ट्रेन को समय कम लगता है, और 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है समय का। तो हमें क्या करना है कि टाइम निकालना है दोनों का। और टाइम क्या होता है, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस यहाँ पर फिक्स्ड है 132 किलोमीटर्स, ये फिक्स है। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन 132 और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है x, आवर्स लिख सकते हैं हम इसको। और इसी तरह से टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ये हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसकी स्पीड x प्लस 11 आवर्स है। अब आप देखिए जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है बेसिकली वो फ्रैक्शन छोटी होती है, तो यहाँ पर ये छोटी है और ये बड़ी है, बड़ी में से ही छोटा माइनस होगा। अब हमें कई तरीकों से पता चल रहा है कि इसमें से इसको माइनस करना होगा। एक तरीका तो ये है कि इसने पहले ही बता दिया कि पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा समय लगता है और एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है, यानी कि समय जो पैसेंजर ट्रेन लेती है उसमें से एक्सप्रेस ट्रेन का समय माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 1। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप खुद ही देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है फ्रैक्शन वो छोटी होती है, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों का सेम है और x प्लस 1 बड़ा वाला डिनोमिनेटर है, तो ये फ्रैक्शन छोटी है, इसे सेकेंड नंबर पर आना होगा। इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और जैसे कि स्पीड से भी आप पता लगा पा रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड स्लो है, टाइम ज़्यादा लगेगा, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड तेज़ है, टाइम कम लगेगा। तो ये कम टाइम है, ये ज़्यादा समय है, ये ज़्यादा समय में से कम माइनस करेंगे तो 1 घंटा लगेगा। इसके अलावा हमें बताया गया है कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो समय है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम है। अगर आप इसको भी रीअरेंज करेंगे तो आप यहीं पहुंच जाएंगे। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। हम देख सकते हैं कि 132 कॉमन आ रहा है, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ एलसीएम लेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ रह गया 132 टाइम्स 11 इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x आ गया। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 132 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसको एक आगे एक्सटेंड करके लिख दो, 1452 आ रहा है। ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। इस समय हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। हम देख सकते हैं कि ये 2 का डिविजिबल है और हम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लाने वाले हैं। 2 से डिवाइड होता है ये नंबर और 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। जब तक ये नंबर इवन रहेगा हम 2 से करते रहेंगे। अब ये 3 का डिविजिबल है, 2 का डिविजिबल नहीं है,
और ये तो हम जानते हैं कि 11 का डिविजिबल है। अब यहाँ देखिए 11 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ हम देख रहे हैं 2 11 है, इसका मतलब 33 और 11 के साथ में ये 4 मिलेगा 44, 44 और 33। क्योंकि यहाँ माइनस है तो 2 का डिफरेंस आना चाहिए 11, तो ये 44 और 33 दो फैक्टर बनते हैं, इनका डिफरेंस है 11। दूसरी बात, बड़े को 11 का साइन मिलेगा और छोटे को ऑपोजिट, यानी ये प्लस साइन होगा और ये माइनस। और आप देख भी सकते हैं 44 माइनस 33 11 होता है, जो कि पॉजिटिव 11 यहाँ दिया गया। तो हम अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं 44 और नेगेटिव 33 में। तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगी हमने माइनस कॉमन लिया है, ये साइन बदलेगा। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्पीड है और ये नेगेटिव दे रखी है। तो अब ये x जो थी ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड थी, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is 33 kilometers per hour and speed of express train is 11 more than passenger train, so 44 kilometers per hour। ये वाला 44 नहीं है, ये तो रिजेक्ट हो गया है, x plus 11 है ताकि ये 44 हो जाए।